ऐसा ही सही फैसले लेकर कौम को दिशा देने की का काम किया है और पूरा इतिहास हमारा इस बात से भरा हुआ है कि मेवाती पंचायतों ने जिस तरह से कौम को दिशा दी है वो और कहीं नहीं मिलती। मुझे ऐसी 3 पंचायतें याद आ रही हैं। पहली पंचायत 1527 में इंदौर के किले में राजा हसन का मेवाती की सदारत में हुई थी, जिसमें बाबर से युद्ध करने का फैसला लिया था और हमारी दोनों और सिंगलपाल ने उस फौज के आगे चलने का इरादा किया। दूसरी पंचायत नुहू में 1857 में हुई थी, वो खड़ी आज भी मौजूद है और उस पंचायत में ये फैसला हुआ था कि हम बादशाह का साथ देंगे और फिरंगी मतलब अंग्रेजों के साथ युद्ध करेंगे पूरी मेवात। और तीसरी पंचायत जब तबलीग शुरू हुई थी तो 1932 में नुहू में हुई थी। उस पंचायत में 11 प्रस्ताव पास किए गए थे और उसके बाद तबलीग बाकायदा तौर पर शुरू हुई थी। तो ये 3 ऐसी पंचायत हैं जिनका जिक्र और जिनका वर्णन बार बार किया जा सकता है, जिनकी मिसाल बार बार दी जा सकती है, क्योंकि इन तीनों ही पंचायतों में चाहे फायदा हुआ हो चाहे नुकसान हुआ हो, लेकिन कौम को ऐसी दिशा दी कि पूरी कौम मिलकर पूरी कौम ने संघर्ष किया, मेहनत की और जो मकसद उनको दिया था उसको हासिल करने की कोशिश की। अब मैं अपने टॉपिक पे आता हूँ, नशे पर। कुरान और हदीस की रोशनी में मौलाना हकीमुद्दीन साहब ने आपको बता दिया है कि नशे की किस तरह से हमारे पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मनाही की। लेकिन आज चूंकि हमारे सामाजिक रहनुमा, राजनीतिक रहनुमा, धार्मिक रहनुमा और हमारे समाज सेवी यह सब इकट्ठे हैं और मुंह जोड़कर बैठे हैं, तो मैं ये मानता हूं कि जो 5 मुद्दे यहाँ उठाए जा रहे हैं उन पर कोई ना कोई फैसला लेकर उठा जाए, क्योंकि ऐसे मौके जिसमें समाज के सारे रहनुमा शामिल हैं हमेशा नहीं आते, कभी कभी आते हैं। इसलिए मैं इस पंचायत को ऐतिहासिक पंचायत कह रहा हूं। नशा एक ऐसी बीमारी है, नशा एक ऐसा साइलेंट किलर है जो हमें न केवल अंदर से कमजोर कर रहा है बल्कि हमारी आर्थिक सामाजिक स्थिति को भी खराब कर रहा है। हमारी मान मर्यादा इज्जत आबरू का भी ये लेगर है और वो लोग जिनके डर से दिल्ली के दरवाजे बंद हो जाया करते थे, आज उनकी पीढ़ियां 7 फुट से 5.5 फुट और 5.25 फुट तक आ गई है। ये इन बुराइयों का ही साइड इफेक्ट है और इस पर संजीदगी से गौर करने की जरूरत है। मेरे नजरों में 5 जो मुद्दे हैं, इन सब मुद्दों में ये सबसे अहम मुद्दा। पहले हम पंजाब उड़ता पंजाब कहते थे, अब उड़ता मेवात बनता जा रहा है। पंजाब चूंकि पैसे वाले लोग थे, उनके पास जमीनें ज्यादा थी, वो लोग पढ़े लिखे लोग थे, वो तो झेल गए। लेकिन हम आर्थिक रूप से भी कमजोर हैं, हमारे पास जमीनें भी कम है और हमारे पास एजुकेशन भी कम। इसलिए अगर इस हद से ज्यादा नशा बढ़ा तो फिर हमारा कोई इसलिए इस नशे को बंद किया जाना बहुत जरूरी है और ये तभी बंद हो सकता है जब पूरा समाज मिलकर काम करे। मेरे कुछ सुझाव हैं। पहला सुझाव यह है कि गांव-गांव में नशा बेचने के केंद्र खुले हुए हैं, उनको चिन्हित किया जाए, उनकी लिस्ट बनाई जाए, उनको समझाया जाए बिरादरी तौर पर, और अगर वो ना समझे तो फिर बिरादरी अपने हिसाब से जो बिरादरी के उसूल हैं, चाहे वो सख्ती करनी पड़े चाहे वो फिर पुलिस में देना पड़े, उस हिसाब से निपटे। इसी तरह से जो लोग नशा सप्लाई कर रहे हैं
नशा कोई मेवात में पैदा नहीं हुआ, मध्य प्रदेश तक से नशा आ रहा है, अफगानिस्तान तक से नशा आ रहा है और मेवात में बिक रहा है। बैठ जाओ भाई। इसलिए वो जो सप्लाई चेन है उसको तोड़ना बहुत जरूरी है और उसके लिए जरूरी है कि हमारी गांव के लेवल पे तो समिति बनेगी, एक जो पूरी मेवात बैठ जाओ भाई आप, होगी, वो उन सबका सुपरविजन करेगी। लेकिन एक कमेटी चौक चारवाई की कमेटी भी होनी चाहिए, जैसे ये रुकावट रोड है, दादा बहार चौक है, वड़कली चौक है, क्योंकि इन सप्लायर को अगर पकड़ना है तो फिर इन पर कड़ी नजर रखनी पड़ेगी और इनको पकड़कर जो इनका इलाज है वो करना पड़ेगा सख्ती के साथ। इसी तरह से जो लोग नशा करते हैं उनको भी आइडेंटिफाई किया जाए, उनको समझाया जाए और नहीं मानते तो उनको नशा मुक्ति केंद्रों में भेजा जाए और अगर दोबारा वो लोग फिर से नशा करते हैं तो उनको फिर पुलिस में भेजा जाए और सख्ती से साथ उनसे निपटा जाए। इसके साथ ही स्कूलों और कॉलेजों में अच्छे लोग जो नशे पे अच्छा जिनको तजुर्बा है, जो नशे के नफा नुकसान को अच्छी तरह से जानते हैं, वो स्कूल कॉलेज में जाकर बच्चों को समझाएं, नशे के नुकसान बताएं और ये बताएं कि अगर नशा नहीं रुका तो हमारे आने वाली पीढ़ियां बर्बाद हो जाएंगी। दहेज में हमारी जमीन बिके या ना बिके, लेकिन नशे में हमारी जमीनें जरूर बिक जाएंगी और हमें पता भी नहीं चलेगा कि हमारी जमीन कब हमारे हाथ में है। साथ ही जब समाज के सारे जिम्मेवार यहाँ मौजूद हैं, एक ही उन हमारे राजनेता, हमारे धार्मिक नेता, हमारे सामाजिक नेता, हमारे बुद्धिजीवी जब यहाँ शामिल हैं तो ऐसी शिकायत है कि पुलिस ने शिकायत की लेकिन पुलिस ने कार्रवाई की। इसलिए सब लोग, क्योंकि दबाव तो बनेगा ना, जब हमारे राजनेता, सामाजिक और धार्मिक नेता इकट्ठे रहेंगे, समाज से इकट्ठे रहेंगे तो दबाव बनेगा। पुलिस को भी उसके लिए पाबंद किया जाए कि उनके लिए जो आदमी दिए जाए उन पर सख्ती बरते और पुलिस को जितना माल बरामद होता है उस सब माल को जब्त करे और रिकॉर्ड रखे। ऐसा नहीं कि आधा दे लिया आधा छोड़। तो मेरे बस ये कुछ सुझाव थे और मैं उम्मीद करता हूं कि जब मेवात की पूरी सरदारी यहाँ इकट्ठा है तो कोई अच्छा फैसला लेकर उठेगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, मेवात का जिंदाबाद।